भारतवर्ष का नामकरण। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले इस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहा गया है। महाकाव्यों और पुराणों में इसे भरतों का देश कहा गया है तथा यहाँ के लोगों को भारती, भरत की संतान, कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय इसे जम्बूद्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी लोग सिंधु को हिंदू कहते थे, जिससे हिंद और हिंदुस्तान नाम प्रचलित हुआ। यूनानी इसे इंडे और अंग्रेज इंडिया कहने लगे। भौगोलिक एवं भाषाई विभाजन। विंध्य पर्वतमाला देश को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। उत्तर भारत में मुख्यतः इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं का बहुमत है। जनसंख्या की नस्लीय संरचना। भारत की जनसंख्या विभिन्न नस्लों के मिश्रण से बनी है, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, निग्रोइड, मंगोलायड। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस 1638-1707 को दिया जाता है। भारतवर्ष नाम का संबंध भरत से बताया गया है। यह महाकाव्यों और पुराणों में मिलता है। जम्बूद्वीप, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया नामों की उत्पत्ति का विवरण सामान्य ऐतिहासिक व्याख्या के अनुसार सही है। विंध्य पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक विभाजन मानी जाती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय और दक्षिण में द्रविड़ भाषा परिवार का बहुमत, ये भी सही है। इतिहास को 3 भागों प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेलेरियस को दिया जाता है, ये भी सही है। नस्लों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, काकेशाइड आदि वाला वर्गीकरण पुराना मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण है। आधुनिक इतिहास और मानवशास्त्र में नस्ल की बजाय जातीय समूहों एथनिक ग्रुप्स और आनुवंशिक मिश्रण की बात अधिक मान्य मानी जाती है।